हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम 28 दिसंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है 72 नंबर की, वो इस वीडियो में करेंगे। इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास वो है स्पर्श रेखाओं की रचनाएं। तो इस वर्कशीट में हमारे पास कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पहले आप इनको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो 2 प्रश्न दिए हुए हैं हम इनको एक एक करके करेंगे। जो पहला प्रश्न है, इसमें हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और फिर इस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, परंतु वो कैसे? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे, फिर उस पर एक बिंदु लेंगे और फिर उस बिंदु P से हमें क्या करना है? इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। और उसके बाद हम जो स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच रहे हैं, हमें क्या करना है? उनकी लंबाई नापनी है और फिर उसके बाद चेक भी करना है कि क्या वो सही है। उसके लिए हमें गणना भी करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम ये प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न 2 लेंगे, जिसमें हमें क्या करना है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और फिर उसका व्यास बनाएंगे और फिर व्यास को दोनों तरफ आगे हमें बढ़ाना है। ठीक है, और इस तरीके से हम लेंगे कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूर पर हम दोनों तरफ, बाईं तरफ P बिंदु लें और दाईं तरफ Q बिंदु लें और फिर हमें उन P और Q बिंदुओं से क्या करनी है? स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न 1 की। अगर आप सभी को वर्कशीट अच्छी लगे ना, तो आप प्लीज़ इसे लाइक तो करिएगा ही और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो हम उसके लिए ना अपना जो स्केल है उसे लेंगे और 4 सेंटीमीटर जो हमारे पास दूरी है उसका हम यहाँ पर एक चाप ले लेंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिया ना, इसका मतलब हमने एक तरीके से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमने त्रिज्या का मान जो है वो नाप लिया। अब हम एक बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर जो है वृत्त वो खींच लेंगे। तो ये वृत्त जो हमें मिलेगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसी वृत्त के केंद्र को केंद्र मानकर ही हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और खींचना है। तो अब हम 6 सेंटीमीटर जो दूरी है उसका चाप लेंगे और फिर उसके बाद केंद्र पर प्रकार की नोक रखकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा वृत्त जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो अब हमें इस प्रकार से 2 वृत्त मिल जाते हैं जिनका केंद्र क्या होता है? एक ही होता है, तो इसलिए हम इन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब जो भी हमारे पास केंद्र है उससे हम जो बड़ा वृत्त है ना, उसके किनारे को मतलब यहाँ पर मिला देते हैं एक रेखाखंड के द्वारा और इसका यहाँ पर हम नामांकन भी कर देते हैं। बच्चों, जो भी हम चित्र बनाते हैं, चाहे वो मैथ्स में, गणित में या विज्ञान में, किसी में भी बनाएं, हमें उनका नामांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने इनको नेम दे दिया O और P। अब हम क्या करेंगे? इस OP रेखाखंड का क्या करेंगे? लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इसके लिए हम OP में की क्या करेंगे? आधी से ज़्यादा दूरी लेंगे और चाप काटेंगे, एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर। और फिर ये जो दोनों चाप है ना, आपस में जिन जिन बिंदुओं पर मिलते हैं, उन बिंदुओं को हम क्या करते हैं? यहाँ पर स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो जब हम इन दोनों बिंदुओं को, ये जो भी हमारे पास चाप के कटान बिंदु होते हैं, इनको स्केल की सहायता से मिलाते हैं तो हमें एक सरल रेखाखंड मिलता है। ये लंब समद्विभाजक होता है जो OP रेखाखंड को M बिंदु पर काटता है। अब हम क्या करेंगे? M को केंद्र मानकर और OM भी कह सकते हो या फिर हम कह सकते हैं MP, इतनी त्रिज्या का हम चाप लेकर जो है एक वृत्त बनाएंगे जो हमारे छोटे वाले वृत्त को क्या करता है? काटता है। ठीक है, कहाँ काटता है? 2 बिंदुओं पर काटता है, एक तो इस OP रेखाखंड के ऊपर और एक नीचे। हम इन दोनों बिंदुओं को नाम दे देते हैं अपनी तरफ से, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप नाम दे सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया Q और R। अब मेरा काम क्या है? मतलब हमारा काम क्या है कि हम P बिंदु को Q से मिलाएंगे। ठीक है, स्केल की सहायता से मिलाएंगे ताकि बिल्कुल सीधी रेखाखंड हमें यहाँ पर मिले। ओके, और ऐसे ही हम P बिंदु को क्या करेंगे? R बिंदु से भी मिलाएंगे। तो P बिंदु से हमारे पास जो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा मिल जाती हैं, एक तो PQ और दूसरा हमें मिल जाती है यहाँ पर क्या? PR। और ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हमारे पास होती हैं, इनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, क्योंकि जब भी हम वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो चलिए हम नाप कर भी देख लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर P और Q को नापा। ये हमारे पास कितनी आ रही है? हम इनको देख पा रहे हैं, ये लगभग हमारे पास 4.4 और 4.5 के बीच में आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम PR को भी नापते हैं, ये भी हमारे पास लगभग इतनी आ रही है, यानी कि 4.4 और 4.5 के बीच की हमारे पास है, जैसे कि 4.46 या 4.47, लगभग कुछ भी हो सकता है।
तो ये तो हमारे पास फ़िलहाल इस तरीके से मिल रही है। हम इसको क्या करेंगे, गणना करके भी चेक करेंगे। और यहाँ पर हम ना लिख लेते हैं कि जैसे हमारे पास छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बड़े की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब चूँकि मैंने क्या कहा कि हम गणना करके भी चेक करेंगे, ऐसा हमसे प्रश्न में कहा गया है, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, ओ बिंदु को क्यू से मिला देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमें मिल जाता है, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू, या फिर हम इसे बोल सकते हैं पी क्यू ओ। इस त्रिभुज में हमारे पास पी ओ 6 सेंटीमीटर होता है बड़े वृत्त की त्रिज्या, ओ क्यू 4 सेंटीमीटर होती है छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण यानी कि पी ओ का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर के, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 बराबर है पी क्यू स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 के। तो पी क्यू स्क्वायर का मान हमें कितना मिलेगा, 36 माइनस 16 यानी कि 20, और 20 का हम वर्गमूल ले लेंगे। तो जब हम 20 का वर्गमूल लेते हैं तो 20 के हम गुणनखंड करते हैं, पहले 4 गुना 5, फिर हम 2 बाहर ले लेते हैं यानी कि 4 का वर्गमूल, और अंदर बच जाता है √5। तो 2 गुना 2.236 हमें मिल जाता है 4.47 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जो है वो खींचना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, हम अपने प्रकार का एक चाप लेंगे और उस चाप की लंबाई कितनी लेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हम लंबाई का जो चाप है हम ले लेते हैं अपने प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, प्रकार की नोक को किसी भी बिंदु पर रखकर एक वृत्त खींचते हैं। जब हम ये वृत्त खींचते हैं तो ये हमें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त का व्यास बनाएंगे, यानी कि वृत्त के दोनों किनारों को हम आपस में मिला देंगे, जो कि केंद्र से होती हुई एक रेखाखंड हमें मिलती है। ठीक है, अब हमें इनका नाम दे देना है, इनको हम नाम दे देते हैं ए बी, जो भी व्यास है वो ए बी है और जो वृत्त का केंद्र है वो ओ है। अब हम क्या करेंगे, इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु लेते हैं। ये हम दाई साइड और बाईं साइड दोनों तरफ लेंगे। ठीक है, जो दाई साइड हम बिंदु ले सकते हैं, मतलब केंद्र से दूरी कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये जो 2 बिंदु हम यहाँ पर लेंगे ना, हमें यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि हम पी और क्यू बिंदु लेते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि जो हमने लेफ़्ट साइड यानी कि बाएं तरफ लिया है, जो हमारा बिंदु है अंतिम बिंदु, वो हम ले लेते हैं उसको पी, और जो दाई तरफ का है उसको हम ले लेते हैं क्यू। अब हमें इनसे स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, ओ क्यू का मतलब दाई तरफ वाले का सबसे पहले लंब समद्विभाजन करेंगे, जो कि आप बहुत अच्छे से करना जानते हैं। उसके लिए हम पहले ओ से और फिर क्यू से ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप काटते हैं, और फिर ये जो चाप है हमारे पास, हम इनको नाम देते हैं एम और एन। और इन दोनों चापों के कटान बिंदु जो भी होते हैं हमारे पास एम और एन, इनको हम स्केल से मिला देते हैं, तो हमें एक सरल रेखा मिल जाती है, यानी कि लंब समद्विभाजक हमें मिल जाता है, जो कि टी बिंदु पर ओ क्यू रेखाखंड को काटता है। अब हम टी को केंद्र मानकर और ओ टी के बराबर त्रिज्या लेकर, ओ टी के बराबर त्रिज्या कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं टी क्यू के बराबर त्रिज्या, बात एक ही होगी, क्योंकि लंब समद्विभाजक जो है वो रेखाखंड को बिल्कुल बीच में से काटता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको त्रिज्या मानकर एक वृत्त जो है वो बना लेते हैं। ये वृत्त पहले वाले वृत्त की बजाय बड़ा मिलता है, और ये जो आपका पहले वाला वृत्त है इसको 2 बिंदुओं पर काटता है। ये जो 2 बिंदु है हम इनको यहाँ पर नाम दे देते हैं U और V। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम Q बिंदु को U और V दोनों से मिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम Q को U से मिलाते हैं, स्केल लेकर एक सरल रेखाखंड हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो क्यू यू हमें एक स्पर्श रेखा मिल जाती है, इस प्रकार हमें एक क्यू वी भी स्पर्श रेखा मिल जाती है। ठीक है, अगर हम नापेंगे तो इनकी लंबाई बराबर हमें मिलेगी। अब जैसा हमने दाई तरफ किया, बिल्कुल इसी तरह का हम यहाँ पर जो है रिपीट करेंगे बाई तरफ। तो हम यहाँ पर ओ पी जो रेखाखंड है उसका लंब समद्विभाजक सबसे पहले खींचेंगे। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक के लिए हम जो है चाप काटते हैं। अगर ये चाप आपस में नहीं मिल रहे हैं तो हम इन्हें थोड़ा सा और आगे तक बढ़ाकर भी काट सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करते हुए दिखा रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो भी दोनों हमारे पास चाप मिलते हैं, जो इनके कटान बिंदुओं को हम सरल रेखा के द्वारा मिला देते हैं, यानी कि स्केल से हम इनको मिला देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ओपी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हमें मिल गया है, जो कि क्या करेगा, ओपी रेखाखंड को एक बिंदु पर कट करेगा, यानी कि आर बिंदु पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर बिंदु को केंद्र मानकर और उसके बाद पी आर त्रिज्या का हम यहाँ पर चाप लेते हैं और वृत्त बना देते हैं।
अब जब ये वृत्त हम बना रहे हैं तो ये हमारे सबसे पहले वाले वृत्त को काट रहा है 2 बिंदुओं पर। देख पा रहे हैं ना आप आसानी से? ये देखिए, जो ऊपर वाला बिंदु है इसको हम नेम देते हैं C और नीचे वाले को D। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को P से मिला देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने P से स्पर्श रेखा खींच दिया। एक तो PC और दूसरी हमने कौन सी खींच दी है, PD। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमारे पास ये जो भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त था, इस पर हमें 4 स्पर्श रेखाएं मिलती हैं। 2 तो हमें मिलती है P से, PC, और एक मिलती है PD। ठीक है, और इसके अलावा हमें 2 स्पर्श रेखाएं मिलती है Q बिंदु से। Q बिंदु से जो मिलती है QU, जो ऊपर वाली है वो QU और नीचे वाली QV। इस प्रकार हमारी ये जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।